वेलकम टू फरीद एकेडमी। दिस इज़ योर मैथ टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th क्लास मैथ्स 2 चैप्टर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में प्रैक्टिस सेट 4.1 पेज नंबर 96 पर है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट रीड करता हूँ। ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल टी आर। यहाँ पर जो ट्रायंगल दिए हुए हैं ट्रायंगल पी क्यू आर और एल टी आर दोनों सिमिलर है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी क्यू इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर। पी क्यू की लेंथ क्या है 4.2 सेंटीमीटर। क्यू आर इज इक्वल्स टू 5.4 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एल टी आर सच दैट पी क्यू बाई एल टी इज इक्वल्स टू 3/4। जो यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे तो उनके साइड्स रहे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे गिवन एंड एनालिसिस। तो देखिए यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू और एल टी आर का जो रेशियो सिमिलर है, उनका जो साइड्स का रेशियो है उसमें ट्रायंगल पी क्यू आर ये स्लाइटली स्मॉलर दैन है साइड्स उसके किससे ट्रायंगल एल टी आर के साइड से। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके जो अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर बेस बना लेता हूँ दोनों का, पी क्यू आर और एल टी आर। तो यहाँ पर एल टी ए आर रहेगा, ये स्मॉलर रहेंगे। ये पी क्यू आर रहेगा, ये क्यू आर बेस लेंगे, सबसे ग्रेटर है क्यू आर यहाँ पर, तो ये क्यू आर हो गया। तो उसके बाद सेकेंड है आपका पी आर ग्रेटर है, तो ये इस तरह आएगा पी आर। तो ये है 5.4 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर और ये आपका स्मॉलेस्ट साइड 4.2 सेंटीमीटर। तो इसी तरह ये भी आएगा। तो इस तरह के ट्रायंगल कुछ बनेंगे। ये हमको फाइंड करना है टी आर, पी आर और पी टी। तो गिवन हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो आपको क्या क्या गिवन है यहाँ पर देखिए। आपको ट्रायंगल यहाँ पर पहले पी क्यू लिख लेते हैं हम। पी क्यू इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर, ये गिवन है। क्यू आर इज इक्वल्स टू 5.4 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और क्या गिवन है आपको, पी आर इज इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर। और पी क्यू बाई एल टी का रेशियो गिवन है, पी क्यू बाई एल टी इज इक्वल्स टू 3/4। या फिर हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, और इसको किस तरह लिख सकते हैं, एल टी बाई पी आर, क्योंकि हमको फाइंड करना है एल टी आर के साइड्स फाइंड करना है। एल टी बाई पी आर क्या होगा 4/3। इन्वर्स लेने पे ये आ जाएगा आपका। तो अब नेक्स्ट और क्या गिवन है आपको, ट्रायंगल पी क्यू आर ये सिमिलर है ट्रायंगल एल टी आर के। पी क्यू आर किसके सिमिलर है, एल टी आर के। तो देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। their corresponding sides are proportional। तो साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो हम ले लेते हैं एल टी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए 1:1 करस्पॉन्डिंग पी एल के लिए पी ओ, टी के लिए क्यू, एल के लिए पी, क्यू टी के लिए क्यू और आर के लिए आर। तो एल टी के लिए पी क्यू आएगा और टी आर के लिए टी आर बाय क्यू आर। और क्या आएगा आपका थर्ड, पी आर एल आर के लिए पी आर।
इसका रेशियो क्या रहेगा 4/3। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। तो आपको यहाँ पर हमको पी क्यू क्यू आर और पी आर पता है और एल टी आर हमको फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, एस वी नो द लेंथ ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर we can find the length of the sides LT, TR and LR। हम ये फाइंड कर सकते हैं। LT, TR एंड LR ये साइड्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो अच्छे से लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये LR। तो आगे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, यूजिंग इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं। अब हमको 1 बाय 1 फाइंड करेंगे हम, पहले एल टी, पी टी आर और एल आर। तो यूजिंग इक्वेशन 1 वी कैन राइट एल टी बाय पी क्यू। एल टी बाय पी क्यू क्या है आपकी, इज इक्वल्स टू 4/3। तो इसका मतलब क्या आता है आपका, एल टी बाय, अब एल टी पी क्यू क्या है 4.2, एल टी बाय 4.2 इज इक्वल्स टू 4/3। और हम इसको ट्रांसपोज करेंगे 4/2 को आर एच एस में, तो एल टी इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 4/2। डिनोमीटर में था, न्यूमीटर में आएगा ये। तो ये 3 1 जा डेसिमल एज इट इज, 1 कैरी होगा तो ये हो जाएगा 12। ये हो जाएगा यहाँ पर 12, 3 1 जा 3 4 जा, तो 1.4। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ए एल टी इज इक्वल्स टू क्या आएगा 4 इंटू 1.4। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 इंटू 1.4 को यहाँ पर रफ में, तो ये 1.4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 द 16, 6 डाउन साइड 1 कैरी अप साइड डेसिमल एज इट इज, 4 1 जा 4 और ये कैरी ऐड करेंगे तो 1 कैरी ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 5.6। तो आपको ये डिवीजन में 1 रहेगा। सो एल टी इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1.4, डिवीजन में 1 रहेगा मीन्स 1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 5.6। सो देयरफॉर एल टी इज इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर एल टी की वैल्यू मिल गई। उसी तरह अब हम फाइंड करेंगे दूसरे साइड्स इसी ट्रायंगल एल टी आर के, यूजिंग इक्वेशन 1। अब हम कौन सी साइड फाइंड करेंगे, एल टी के बाद है टी आर। तो टी आर बाय क्यू आर इज इक्वल्स टू 4/3 हो गया। तो यहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे टी आर इज इक्वल्स टू 4 इंटू क्यू आर बाय 3। अब यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू हम लिख लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर, टी आर इज इक्वल्स टू 4 इंटू क्यू आर कितना है देखिए यहाँ पर देखिए गिवन में क्यू आर 5.4 है। तो क्यू आर की वैल्यू 5.4 डिवाइडेड बाई 3 1 जा डेसिमल एज इट इज 2 कैरी, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24, 3 1 जा 3 8 1.8। तो आपको टी आर की वैल्यू क्या मिली, टी आर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1.8। अब मल्टीप्लाई कर लो, 1.8 इंटू 4 8 जा 32, 2 डाउन साइड 3 कैरी,
और ये हो गया 3 4 1 ज़ा 4 प्लस 7 प्लस 3 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7, जो हो गया 7.2। तो टी आर की वैल्यू आपको क्या मिली यहाँ पर डिवीजन में 1 रहेगा, तो टी आर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1.8 एज इट इज़। तो यहाँ पर देयरफॉर टी आर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1.8 7.2 सेंटीमीटर। तो ये मिल गया आपको टी आर। अब हमको एक साइड रह गई हमारी, वो हम फाइंड करेंगे। तो कौन सी साइड रह गई है? लास्ट वन है, आपके रह गए एल आर साइड फाइंड करने का है हमको, एल आर। तो यूजिंग इक्वेशन 1, एल आर बाय पी आर, एल आर बाय पी आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा? एल आर बाय पी आर इज इक्वल्स टू 4/3, वही इक्वेशन 1। तब हमको यहाँ पर एल आर फाइंड करना है। तो एल आर फाइंड करना है, तो पी आर क्या होगा? ट्रांसपोज होगा आर एच एस में, तो एल आर इज इक्वल्स टू 4 इंटू पी आर बाय 3। यहाँ पर पुट करेंगे पी आर की वैल्यू, तो एल आर इज इक्वल्स टू 4 इंटू पी आर की वैल्यू क्या है देखिए यहाँ पर 4.8, यहाँ पर भी लिखा है हमने, कहाँ है यहाँ पर 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा डेसिमल एज इट इज़, 1 रिमाइंडर 8 एज इट इज़, तो हो गया ये 18, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा। तो अब एल आर की वैल्यू मिल गई हमको, क्या वैल्यू मिली? एल आर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 डिनोमिनेटर मीन्स सी में रहेगा, तो एल आर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1.6। सो देयरफॉर मल्टीप्लाई कर लो 1.6 इंटू 4, 4 6 ज़ा 24, 4 डाउन साइड डेसिमल एज इट इज़, 2 कैरी, 4 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6, 6.4। सो देयरफॉर एल आर इज इक्वल्स टू 6.4 सेंटीमीटर। सो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक बार, साइड्स ऑफ ट्रायंगल एल टी आर, लेंथ ऑफ साइड्स लिख लेंगे, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल एल टी आर इज, अब यहाँ पर क्या है, एल टी की वैल्यू कितनी है आपके 5.6 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट हो गया आपका। दूसरा आपका है टी आर, टी आर इज इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर, और थर्ड है आपका एंड एल आर, एल आर अच्छे से लिख लेता हूँ आर, एल आर की वैल्यू कितनी है 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमको तीनों भी साइड मिल गए। हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए। हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले लिखेंगे और साइड बाई साइड ड्रॉ भी करते चलेंगे। तो फिर हमारा यहाँ पर आप फुल पेज सोर्स करता है यहाँ पर, steps of construction, steps of construction for triangle PQR. PQR के लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या रहेंगे? पहले देखिए आपको PQR में तीनों भी साइड गिवन है,
पी क्यू आर के, पी क्यू क्यू आर और पी आर। तो जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको बेस बनेंगे क्यू आर। तो क्यू आर को बेस बनेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ की 5.4 सेंटीमीटर। 5.4 सेंटीमीटर क्यू आर ड्रॉ करेंगे साइड बाई साइड पेज पर। तो 5.4 सेंटीमीटर की हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर 5.4 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ साइड। तो ये है आपका कौन सी है, क्यू आर 5.4 सेंटीमीटर। अब सेकंड स्टेप क्या रहेगा, टेक अ डिस्टेंस take a distance 4.2 centimeter in compass and Q as center. Draw an arc above QR। ब्लो भी लिख सकते हैं, ब्लो भी आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ एन आर्क अबव क्यू आर, यही लिख लेंगे क्यू आर, अबव क्यू आर। तो आपको एक आर्क ड्रॉ करना है इन कंपास 4.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर। ये 4.2 है और यहाँ पर ये 0, 4.2 सेंटीमीटर हो गया आपका। तो क्यू को सेंटर लेकर आपको एक आर्क ड्रॉ करना है अबव। बिलो भी कर सकते हैं आप, कंपल्शन नहीं है कोई। तो ये अबव मैंने आर्क ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी आपकी, थर्ड वन रहेगी टेक अ डिस्टेंस कितना डिस्टेंस लेना है थर्ड आपका देखिए, पहले आपको यहाँ पर जो गिवन है 5.4 का बेस बनाया, 4.2 का आर्क लगाया अबव द क्यू आर, 4.8 लेना है आपको। टेक डिस्टेंस 4.8 सेंटीमीटर इन कंपास and R as center. Draw an arc above QR। R as center हमको above QR which intersect previous arc at point P पर वो इंटरसेक्ट करेगी। तो हम ले लेते हैं 4.8 का डिस्टेंस। ये है 4.8 आपका 0, 4.8 हो गया। हम एस आर एस सेंटर आर ड्रॉ करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेगी किसको, प्रीवियस आर्क को एट पॉइंट पी पॉइंट मिल गया आपको यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका जॉइन पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू पी आर को ज्वाइन करना रहेगा। तो ये पी क्यू
ज्वाइन हो गया है और ये पी आर ज्वाइन हो गया। तो हमारा यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर मिल गया। अब पी क्यू की लेंथ है आपकी, पी क्यू कितना है आपका यहाँ पे देखिए, पी क्यू 4.2 है और पी आर 4.8, 4.2 सेंटीमीटर, ये 4.8 सेंटीमीटर। तो हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे किसके लिए, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ट्रायंगल LTR। पहली स्टेप क्या रहेगी, जो हमारे यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड है उसको बेस बनाएंगे और 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है वहाँ पे। सिमिलर ट्रायंगल कौन से हैं आपके देखिए, सिमिलर ट्रायंगल ये दोनों है, पी क्यू सिमिलर है LTR के, तो पी के लिए क्यू के लिए टी और आर के लिए आर। तो यहाँ पर क्यू आर बेस है तो यहाँ पर टी आर बेस रहेगा और टी आर की लेंथ कितनी है 7.2 सेंटीमीटर। सो ड्रॉ a line segment TR of length कितनी 7.2 सेंटीमीटर, ऑफ लेंथ 7.2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं 7.2 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ। तो ये है आपका यहाँ से 7.2 सेंटीमीटर, ये है आपका TR 7.2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी, नेक्स्ट स्टेप रहेगी आपकी टेक ए डिस्टेंस टी आर तो हो गया, LT ड्रॉ करें, टेक ए डिस्टेंस, LT की लेंथ कितनी है 5.6, टेक ए डिस्टेंस ऑफ 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर इन कंपास एंड, अब यहाँ पर अब टी को हम सेंटर बनाएंगे एंड टी एज सेंटर, draw an arc above, किसके above आपका पहले हम लोग क्या ड्रॉ किया TR, above TR। तो 5.6 का डिस्टेंस लेंगे किसमें, कंपास में। तो यह है देखिए 5.6 0 5.6 टी एस सेंटर और ड्रॉ करेंगे हम, ये हो गया हमारे आर ड्रॉ हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप टेक डिस्टेंस ऑफ कितना है देखिए, हमको लेना है 6.4 सेंटीमीटर इन कंपास एंड आर एस सेंटर, draw an arc about TR which above TR which intersect previous arc at point L पे वो इंटरसेक्ट करेगी। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, पहले डिस्टेंस लेंगे कंपास में 6.4 सेंटीमीटर का,
ये 6.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। और आर एस सेंटर ये है आपका ये है एल। हम ज्वाइन हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो लास्ट स्टेप है, एल मिल गया हमको। फोर्थ स्टेप, जॉइन एल टी एंड एल आर। एल टी और एल आर को ज्वाइन करना है। ये है एल टी। एल टी की लेंथ कितनी है आपकी? 5.6 सेंटीमीटर। 5.6 सेंटीमीटर। और एल आर है आपका 6.2 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर। देखिए रेशियो 3/3:4 आ जाएगा। 18 3 = 54, 18 4 = 72। और ये भी देखिए यहाँ पर 16 3 = 48, 16 4 = 64, 14 3 = 42 और 14 4 = 56। तो हमारे जो कैलकुलेशंस है वो सब करेक्ट है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 4.1 का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।